सो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डी ब्रोगली इक्वेशन, या हम इसको डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर भी बोल सकते हैं कि जो मैटर है उसका दो टाइप्स का बिहेवियर है, एक वेव नेचर उसका और एक पार्टिकल नेचर। मतलब जो मैटर है वो एज अ वेव भी बिहेव कर सकता है और एज अ पार्टिकल नेचर भी। ठीक, सो है क्या, शुरू करते हैं। It is a relation that relate the wave and the particle nature of a matter to one another। ये एक रिलेशन है जो कि मैटर के वेव और पार्टिकल नेचर को आपस में रिलेट करता है। ठीक, तो इसकी डेरिवेशन देखते हैं। वी नो दैट अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी हमें क्या बोलती है कि जो एनर्जी है वो एच न्यू के इक्वल होती है, ई इक्वल्स टू एच न्यू। ई हमारे पास एनर्जी है, एच हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट है और न्यू हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। ठीक, इसको हमने मार्क कर दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक, हमें पता है कि आइंस्टाइन इक्वेशन जो है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन ई इक्वल्स टू एम सी स्क्वेयर। एम हमारे पास मास और सी हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट। ठीक, अब हम इसको मार्क करेंगे इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 से हमें दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड दोनों की इक्वल है, इसलिए हम इसकी राइट हैंड साइड को भी इक्वेट कर सकते हैं, विच इज इक्वल्स टू एच न्यू इक्वल्स टू एम सी स्क्वेयर। ऑल्सो हमें पता है कि न्यू की वैल्यू होती है सी ओवर लैम्डा, तो यहाँ पे हम न्यू की जगह सी ओवर लैम्डा पुट करेंगे इक्वल्स टू एम सी स्क्वेयर। एक सी के साथ एक सी कैंसल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा एम सी इक्वल्स टू एच ओवर लैम्डा। फर्दर अगर हम इसको रीअरेंज करें तो लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम सी। ठीक, बट हम यहाँ पे डी ब्रोगली में मैटर वेव्स की बात कर रहे हैं। ठीक, सी होता है हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट, बट हमें पता है मैटर वेव्स का कोई ना कोई मास ज़रूर एग्जिस्ट करता होएगा, जिसकी वजह से सी स्पीड ऑफ लाइट हम यहाँ पे नहीं कंसीडर करेंगे। मैटर वेव्स के केस में कोई ना कोई वेलोसिटी एग्जिस्ट करेगी, तो सी को हम वी से रिप्लेस कर देंगे। ठीक, तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। फर्दर हम लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल्स टू एच ओवर पी, वेयर पी इज मोमेंटम। ठीक, हमें पता है पी इक्वल्स टू एम वी होता है। ठीक, और इस रिलेशन से हमें दिख रहा है कि जो लैम्डा है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। ठीक, यहाँ पे लैम्डा हमारे पास वेव कैरेक्टर आ जाएगा। ठीक, एंड दिस इज पार्टिकल कैरेक्टर, मतलब कोई ना कोई उसका मास एग्जिस्ट करेगा। ठीक, हमें यहाँ पे दिख रहा है कि वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, मतलब मैटर वेव्स का हम कह लें वेव कैरेक्टर और पार्टिकल कैरेक्टर इनवर्सली रिलेट करते हैं आपस में। अगर हमारे पास वेव कैरेक्टर ज़्यादा होएगा तो पार्टिकल कैरेक्टर कम होगा, और अगर पार्टिकल कैरेक्टर ज़्यादा होएगा तो वेव कैरेक्टर कम होगा। ठीक, वाइस से वर्सा है। स्टिल हमारे पास डी ब्रोगली की एक लिमिटेशन थी। वो लिमिटेशन क्या थी, देयर इज नो एनी यूज ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन इन आवर डेली लाइफ। हमारे डेली लाइफ में डी ब्रोगली इक्वेशन का कोई भी यूज नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज इफ द मास ऑफ पार्टिकल इज लार्ज, कहते हैं अगर हमारे पास एक पार्टिकल का मास जो है वो लार्ज होगा, यानी हमारे पास मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल होएगा, देन द वेवलेंथ ऑब्टेन्ड विल बी टू स्मॉल। जायज़ सी बात है, अगर हमारे पास मास की वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा होगी तो हमारे पास जो लैम्डा की वैल्यू आएगी वो बहुत कम आएगी टू बी मेजर्ड, जिसको हम मेजर कर सकें। ठीक, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो डी ब्रोगली इक्वेशन है वो सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए ही यूज़फुल है, बट डेली लाइफ में हम बड़े पार्टिकल से डील करते हैं जो कि मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं, जिस वजह से वहाँ पे हमारे पास डी ब्रोगली इक्वेशन का कोई यूज़ नहीं होता। जनरल हमारी डेली लाइफ में यानी डी ब्रोगली इक्वेशन का कोई यूज़ नहीं है, बिकॉज हम अपनी डेली लाइफ में मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को डील करते हैं रैदर देन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। ठीक, सो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने देखा डी ब्रोगली इक्वेशन। आई होप आप सबको क्लियर होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।